मार्क देने लगते कि हाँ इसकी गलती थी, हाँ इसकी गलती थी। तो तमाम संगतियां ऐसी हैं कि हम सभी को एक साथ होना पड़ेगा। कभी भी हमारे यहाँ जाति बंधन नहीं रहा, अनादिकाल से लेके भगवान के चारों युगों में कभी भी जाति बंधन नहीं रहा। तो जैसा हमारे वक्ताओं ने कहा कि आज आवश्यकता है समग्र हिंदुओं को एक साथ आने की। सनातन क्या है? अनादिकाल से हमारा सनातन धर्म, जब लोग संस्कृति नहीं जानते थे, लोग ढंग से बोलना नहीं जानते थे, उस समय हमारे देश में वेदों की रचना की गई, उपनिषदों की रचना की गई। तो हालांकि सभी वक्ताओं ने अपने अपने हिसाब से बताया क्यों आवश्यकता कि हमें हिंदुओं को एकत्रित करने की। तो हमारा सौभाग्य है कि हम सभी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के 100 वर्ष पूर्ण होने को देख रहे हैं। ये जन्म शताब्दी वर्ष है, हमें गर्व होना चाहिए। सनातन क्या है? हमने कभी किसी पर आक्रमण नहीं किया, हमने कभी किसी की जमीन नहीं छीनी। लेकिन दोस्तों वर्तमान समय ऐसा है कि कम से कम हमें अपनी रक्षा करने के लिए एक साथ आना होगा। सनातन क्या है? एक छोटी सी कविता आपके बीच में रखता हूँ। एक बार फिर भारत माता की जय बोले, भारत माता की जय। कि ना हो सैलाब नदियों में रवानी हो नहीं सकती। दोस्तों हमें कमर कस के अब हिंदुत्व, प्रखर हिंदुत्व की बात करनी होगी, वरना चैन से हमें रहना मुश्किल हो जाएगा। कि ना हो सैलाब नदियों में रवानी हो नहीं सकती, जो ना दे प्रेरणा हमको कहानी हो नहीं सकती। वतन के काम ना आए निकल जाए जो सोने में, वो कुछ भी हो परंतु वो जवानी हो नहीं सकती। वो कुछ भी हो परंतु वो जवानी हो नहीं सकती। तब कुछ पंक्तियां पढ़ता हूं कि हमारा धर्म क्या है, हमारा हिंदुत्व क्या है। ये आदिकाल से इस दुनिया का यारो धर्म सनातन है। आदिकाल से इस दुनिया का यारो धर्म सनातन है। सत्य अहिंसा और अपरिग्रह वाला धर्म सनातन है। सूरज को भी अर्घ चढ़ाने वाला धर्म सनातन है। सूरज को भी अर्घ चढ़ाने वाला धर्म सनातन है। चंदा को मामा बतलाने वाला धर्म सनातन है। जियो और जीने दो कहने वाला धर्म सनातन है। गंगा में गंगा जल बहने वाला धर्म सनातन है। कि कंकर कंकर में शंकर का होना धर्म सनातन है। देश के खातिर शीश काट कर बोलना धर्म सनातन है। अजर अमर है धर्म सनातन, तुम क्या इसे मिटाओगे? इसे मिटाने के चक्कर में खुद संग मिट जाओगे। इसे मिटाने के चक्कर में खुद संग मिट जाओगे। कि चले सनातन धर्म मिटाने, देखो तो इन तुच्छों को शर्म नहीं आती ऐसा कहने वाले इन लुच्चों को। सूरज के आगे जुगनू पर दीप जलाए बैठे हैं, तिल भर शक्ति नहीं फिर भी ये बबर शेर से ऐठे हैं। वैदिक धर्म हमारा हम सत्यापकता के सिंधु है। हमें गर्व है इस धरती पर डेरा अरब हम हिंदू है। अभी तो केवल ये टेलर है पूरी सजनी झांकी है। कि अभी तो केवल ये टेलर है पूरी सजनी झांकी है। हिंदू राष्ट्र का सनातनी परचम लहराना बाकी है। हिंदू राष्ट्र का सनातनी परचम लहराना बाकी है। अग्नि धर्म धर्म हमारा, इसे छोड़ जल जाओगे। इसे मिटाने के चक्कर में पुनः संग मिट जाओगे। इसे मिटाने के चक्कर में पुनः, जैसा भी आदरणीय कौशल जी ने बात की गुरु गोविंद सिंह के पुत्रों की, कि सकहुरों ने भी कोशिश की वैदिक धर्म मिटाने की, और मुगल अंग्रेजों ने अपनी ताकत दिखलाने की। धर्म नहीं, तालियां बजे तो एक साथ बजनी चाहिए। कि सकहुरों ने भी कोशिश की वैदिक धर्म मिटाने की, और मुगल अंग्रेजों ने अपनी ताकत दिखलाने की। धर्म नहीं बदला बदले में अपने शीश कटाए हैं। धर्म नहीं बदला बदले में अपने शीश कटाए हैं। धर्म की खातिर दो बेटे दीवारों में चुनवाए हैं। धर्म के खातिर दो बेटे दीवारों में चुनवाए
हमारा है कि जहाँ हुए बलिदान मुखर्जी, कश्मीर हमारा है। सिंहों की आवाज से केवल जहाँ हुए बलिदान मुखर्जी, वो कश्मीर हमारा है। जहाँ हुए बलिदान मुखर्जी, कश्मीर हमारा है। महाराणा प्रताप जिन्हें देश के बच्चे बच्चे को पढ़ाया जाना चाहिए था, पढ़ाया भी जाता था। दुर्भाग्य इस देश का कि वर्तमान उस कालखंड में महाराणा प्रताप को हटाकर अकबर को महान बनाने की कोशिश की। इससे बड़ा दुर्भाग्य देश का कोई हो नहीं सकता। जबकि अपने बीच में चर्चा होनी चाहिए तो महाराणा प्रताप की होनी चाहिए, ना कि अकबर की। अकबर एक आताताई आक्रांति था, वो कहां से महान हो गया। जीवन भर संघर्ष किया महाराणा प्रताप ने। तब कुछ पंक्तियां जो हमारे आदर्श है, हमारे हिंदुओं के आदर्श है, हमारे सनातन के आदर्श है, महाराणा प्रताप, छत्रपति शिवाजी, छत्रसाल महाराज, इनकी बात होनी चाहिए। ये विषय, ये महापुरुष क्रांतिकारी हमारे बच्चों के बीच में आनी चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य इस देश का कुछ राजनीतिक दलों ने अकबर, औरंगजेब, बाबर जैसे लोगों को महान बताने की कोशिश की। तब कुछ अंतिम पंक्तियां महाराणा प्रताप क्या है, अपना पराक्रम क्या था, अपना पुरुषार्थ क्या था, मैं उनकी बात करते हुए अपनी बात समाप्त करना चाहता हूँ कि वैसे क्या थे महाराणा प्रताप, उनका पराक्रम। आप कल्पना करें, 27 किलो की 2 तलवारें हुआ करती थी, 71 किलो का भाला हुआ करता था, 81 किलो का कवच हुआ करता था। कुल मिला के 208 किलो लोहे को लेकर युद्ध लड़ा करते थे। उनके साहस और पराक्रम की कल्पना कोई कर नहीं सकता। मैं चाहता हूं महाराणा प्रताप की एक बार दोनों हाथ उठाकर जय बोले। बोलिए महाराणा प्रताप की जय, शिवाजी की जय, महाराज की जय। भाला था, 100 का भारी रहता था, ऐसा हिम्मत वाला था। अंतिम सांसों तक जिसने ना अकबर को स्वीकार किया, अंतिम सांसों तक जिसने ना अकबर को स्वीकार किया, घास की रोटी खाकर भी भारत माता से प्यार किया। राणा केवल मेवाड़ी ना केवल राजस्थानी था, राणा केवल मेवाड़ी ना केवल राजस्थानी था। अरे वो भोला दियो धायाड़ो राजा हिंदुस्तानी था, वो भोला दियो धायाड़ो राजा हिंदुस्तानी। एक पर विपत्ति आती है, हम भाग खड़े होते हैं। एक पर विपत्ति